सामने आया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में गूंजेगा श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। रामनवमी के दिन सभी जिलों में शुरू होगा अखंड पाठ। 6 अप्रैल को सूर्य तिलक के साथ होगी पूर्ण आहुति। नवरात्र पर प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति। तो बता दें कि योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला, नवरात्र पर प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी और पूरे प्रदेश में गूंजेगा रामचरितमानस का पाठ। बता दें, सूर्य तिलक के बाद रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। 6 अप्रैल को सूर्य तिलक के साथ होगी पूर्ण आहुति। नवरात्र पर प्रदेश भर में 24 घंटे मिलेगी बिजली। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विक्रम राठौड़ जुड़ चुके हैं। विक्रम, एक बड़ा बयान सामने आया योगी सरकार का, जहां साफ तौर पर कहा गया कि अब 24 घंटे पूरे नवरात्र में बिजली मिलेगी, साथ ही साथ रामचरितमानस सुनाई देंगे इस नवरात्र भर। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी आने वाले त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि अलग अलग जगहों पर जहां पर देवालय हैं वहां पर राम पाठ पूरी तरीके से होना चाहिए और अखंड पाठ पूरी तरीके से कराया जाए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवालयों में पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था की जाए और जो भी श्रद्धालु देवालय पहुंच रहे हैं उनके बैठने, उनके पानी पीने की व्यवस्था भी हर जगह पर अलग अलग जगहों से कराई जाए और खास तौर पर जो बड़े मंदिर हैं उन जगहों पर शासन प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और श्री राम नवमी के समय पर सकुशल तौर पर हर जगह पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों पर ये बातें चल रही हैं कि मीट की दुकानों को लेकर क्या होगा, इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देशित कर दिया कि मंदिर के आसपास ना तो कोई अंडे की दुकान, ना मांस की दुकान, ये सब कोई भी दुकान नहीं होनी चाहिए और इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर अवैध स्लॉटरिंग भी ना हो रही हो और मंदिरों के आसपास कहीं पर भी इस तरह की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। तो साफ तौर पर है कि आगामी जो त्योहार हैं उनको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण निर्देश माने जा रहे हैं, जिसमें कि बिजली आपूर्ति से लेकर पूरी तरीके से श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। बिल्कुल, देखिए, जिस अखंड पाठ की बात की जा रही है, रामचरितमानस के पाठ की बात की जा रही है, किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? किस तरीके से इसे पूरा प्लान किया जाएगा? देखिए, अभी तक ये निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में जितने भी देवालय हैं उन जगहों पर 5 अप्रैल से अखंड मानस पाठ की शुरुआत कराई जाए और उसको 6 अप्रैल तक की चलाया जाए। 5 से 6 अप्रैल तक की पूरी तरीके से चलाया जाएगा और 6 अप्रैल को ही जब सूर्य तिलक हो जाएगा प्रभु श्री राम का, उसके बाद उसका समापन किया जाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए अलग अलग जो बड़े देवालय हैं जिले पे, वहां पर शासन प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था देगा और उसके साथ ही जो मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं वो इन सब चीजों का आयोजन करेंगे, जिसमें हो सकता है कि जो मंत्री हों या स्थानीय विधायक हों, बीजेपी के हों, वो सभी लोग इसमें जरूर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल विक्रम, देखिए, इस बार नवरात्रों से पहले ही तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी हम लगातार आपसे भी चर्चा कर रहे थे मीट को लेकर, उनकी दुकानों को लेकर कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए अगले 9 दिनों के लिए, क्योंकि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। लेकिन इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी आहत है। वो लोग, उनका कहना है कि हमारा भी पर्व है और रोजगार पर एक बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि आपने लखनऊ में मौजूद थे, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हम नवरात्र के दिन खुद ही बंद कर देते हैं उस दौरान, लेकिन असलियत में अगर हकीकत जानी जाए तो लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, साफ तौर पर है, इस तरीके से अभी जैसे हम लोग दर्शकों से जब बात कर रहे थे, जो और लोग भी जो लोग थे जो साथ में जुड़े थे, जब बात हो रही थी तो उन्होंने एक चीज बताई कि रेस्टोरेंट बंद नहीं होते। देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना फैलाने के लिए है। रेस्टोरेंट किसी मंदिर के बीच में नहीं आते हैं, वो सामने वहां पर स्लॉटरिंग नहीं हो रही होती है, वहां पर किसी भी जीव की हत्या नहीं हो रही होती है, वो सब चीजें किचन में बन रही होती है। घर में कोई क्या बनाता है उसके लिए रोक नहीं लग रही है। सिर्फ ये हो रहा है कि बाहर जिस तरीके से सड़कों पर मांस की बिक्री होती है वो सामने
जब पड़ती तो उसकी समस्याएं होती और उसी को रोके जाने का निर्देश है। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी बैठक की, इस चीज को समझा है कि अवैध स्लॉटरिंग रोकी जाए और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में अंडा और मांस पूरी तरीके से रोके जाने के निर्देश है। तो इसमें साफ तौर पर है कि अगर देखिए मंदिर के आसपास कोई हिंदू भी हो सकता है जिसकी दुकान हो, मंदिर के आसपास कोई अन्य धर्म के भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको एक धर्म से जोड़कर विद्वेष फैलाए जाने का काम किया जा रहा है। आम लोग इस बात को समझ रहे हैं और आम लोग देखिए, जैसे मैंने कुछ मीट वाले और अंडों वालों से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम खुद से अपने आप से बंद कर देते और ऐसा नहीं है कि अभी जब ये सब चीजें हो रही तब, वो लंबे समय से ऐसा ही करते आ रहे हैं कि वो चैत्र मास की नवरात्रि हो या जो ठंडियों में नवरात्रि आती है उस समय की बात हो, दोनों समय पर वो दुकानें बंद करते हैं। दुर्गा पूजा की समय भी वो दुकानें बंद करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था पहले से है, लेकिन बात सिर्फ इस बात की कही जा रही है कि मंदिर के रास्तों पर भी इस चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई ऐसे दुकानदार हैं जो मंदिरों के रास्तों में होने के बावजूद दुकानें बंद नहीं करते हैं। उन चीजों के लिए साफ तौर पर जो संगठन है वो शासन प्रशासन से इसके लिए मदद मांग रहे हैं कि रास्ते की भी दुकानें बंद कर दी जाए और मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए साफ तौर पर निर्देशित कर भी दिया है। तो साफ है कि मीट की दुकानें रास्तों में पूरी रात के दौरान किस तरह से सियासत देखने को मिलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में लगातार बढ़ रही